नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आप नेताओं की काली करतूत का एक धमाकेदार वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर केजरीवाल का सिर भी चकरा गया है। आप नेताओं ने कुर्सी डंडे चलाकर जो हाल केजरीवाल के कार्यालय का किया है, उससे जेल में बैठे संजय सिंह सिसोदिया भी हैरान हो गए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वालों का तांता लग गया है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आप नेताओं ने केजरीवाल की बड़ी लापरवाही पर हंगामा शुरू कर दिया है। ये हंगामा इसलिए बरस रहा है क्योंकि केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सिर्फ कुछ उम्मीदवारों की 3 लिस्ट ही जारी की है। बाकी नेताओं का अपनी बारी के इंतजार में सब्र का बांध अब टूट गया है। इसलिए नाराज नेताओं ने अब केजरीवाल की अकल ठिकाने लगाने की ठान ली है। सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान न होने पर जमकर बवाल काटा है। किसी ने कुर्सियों के जरिए आप कार्यालय में तोड़फोड़ मचाई, तो किसी ने डंडे चलाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस कांड के वीडियो को देखकर केजरीवाल भी बुरी तरह से डर गए हैं। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें, उससे पहले आप नेताओं का बदसलूकी का ये वीडियो आप भी देखिए। तो देखा कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया है। डर की वजह से केजरीवाल मध्य प्रदेश का दौरा नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो सिर्फ कटनी में केजरीवाल का कार्यालय तोड़ा गया है। इसके बाद कार्यकर्ता केजरीवाल का क्या हाल करेंगे, इसका अंदाजा शायद उन्हें हो गया है। यही वजह है कि अब केजरीवाल मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। रही बात उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की, तो वो इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि केजरीवाल को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। सोच समझकर तो केजरीवाल ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी की है, उसमें भी बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ छोटे मोटे नेता टिकट मांग भी रहे हैं, तो केजरीवाल देने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ हंगामा खड़ा हो गया है। वहीं जिस हिसाब से केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में अकड़ दिखाई, जीत का दावा ठोक दिया, अब उनके ही कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी को उनकी औकात दिखा दी। बता दिया है कि केजरीवाल का हाल गुजरात की तरह होने वाला है, जहां चुनाव लड़ने वाले आपके कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। चुनाव से पहले ध्वस्त हुए केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ किया हंगामा? क्या मध्य प्रदेश चुनाव से पहले केजरीवाल को दिखी हार? क्या चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहे नेता? क्या भ्रष्टाचार के दाग की वजह से डूब गई आम आदमी पार्टी? इन सवालों ने दिल्ली में बैठी केजरीवाल की टीम के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करने वाले जो केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही है, तो भला आगे चुनावी कैंपेन कैसे संभाल लेंगे? ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी का है, जहां आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। वजह है कि अभी तक विजय राघवगढ़ और बहोरी बंद सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता का गुस्सा आज फूट पड़ा और तोड़फोड़ मचा डाली। हैरानी की बात यह है कि इस कांड में मुड़वारा सीट से आप उम्मीदवार भी शामिल थे। उम्मीदवार के साथ साथ आप कार्यकर्ता जोर जोर से अपने नेता केजरीवाल के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर जो आरोप लगाया, उससे दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के हाथ बिक गई है, इसलिए केजरीवाल जानबूझकर बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रहे हैं। खैर, ये केजरीवाल की चालाकी है जो उन्हें ले डूबी है। क्यों केजरीवाल अब घुटनों में सिर देकर रो रहे हैं? कैसे 5 चुनावी राज्यों में केजरीवाल की हालत खराब हो गई है, चलिए बताते हैं।
इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने केजरीवाल ने पहले तो कांग्रेस समेत बाकी दलों को दिखाया कि मोदी के खिलाफ वो उनके साथ है, लेकिन जो केजरीवाल अपने नेताओं के साथ गद्दारी कर सकता है, वो केजरीवाल अन्ना हजारे को आंख दिखा सकता है, वो भला कल की जुड़ी विपक्षी पार्टियों का कैसे और क्यों हो जाए। आखिर वक्त पर केजरीवाल ने चालाकी दिखा दी है और सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल के इस ऐलान से सबसे ज्यादा धक्का कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन में होकर इस तरीके का फैसला लेंगे या फिर इस तरीके की कोई भी हरकत करेंगे। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन उनके लिए लोकसभा चुनाव में है, ना कि विधानसभा। खैर, इनका नतीजा केजरीवाल को जल्द मिल जाएगा, क्योंकि विपक्ष क्या, कांग्रेस केजरीवाल को सबक सिखाने के मूड में है। लोकसभा छोड़िए, विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों में दंगल होने वाला है और ये दंगल इंडिया गठबंधन को तहस नहस कर देगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल सिर्फ इसलिए घुसे थे ताकि भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर जो डंडा चल रहा है, उनके बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, उसमें मोदी सरकार को घेरने के लिए केजरीवाल को विपक्ष के नेताओं का साथ मिल जाए, ताकि देश में झूठ फैलाकर माहौल बनाया जा सके। ऐसे में कुछ विपक्षी पार्टियों ने उनका साथ भी दिया, लेकिन जब केजरीवाल ने गद्दारी दिखाई तो सभी दलों ने केजरीवाल से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया और सबसे पहले कांग्रेस ने केजरीवाल से किनारा कर लिया। घोटाले में गिरफ्तार उनके नेताओं पर एक बयान जारी नहीं किया। गठबंधन में चाहे कांग्रेस केजरीवाल को एक्सेप्ट कर भी रही हो, वो सिर्फ मजबूरी है, वरना तो कांग्रेसी आम आदमी पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की वजह से ही दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हुआ। केजरीवाल की वजह से ही पंजाब में कांग्रेस को खदेड़ा गया। क्यों? क्योंकि जिस झूठ के वादों और फ्री के लॉलीपॉप पर कांग्रेस राजनीति करती है, उसी पर केजरीवाल ने भी खेल कर दिया और कांग्रेस के वोट बैंक को अपने पाले में डाल लिया। अब केजरीवाल कांग्रेस का खेल बिगाड़ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पहुंच गए। यहां भी केजरीवाल ने जीत का घमंड दिखाकर लोगों को पूरा झांसा दिया, लेकिन जब पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल के झांसे में नहीं आ रहे तो भला वोटर कैसे केजरीवाल के गले लगेंगे। अब केजरीवाल को मध्य प्रदेश में अपनी नैया डूबती दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं ने ही केजरीवाल की अकल ठिकाने लगा दी है। सारा घमंड चूर चूर हो गया है। सबसे ज्यादा चक्कर तो केजरीवाल को हाल ही में सामने आए सर्वे से लगा है, जहां न सिर्फ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, बल्कि केजरीवाल तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। केजरीवाल के सुपड़ा साफ की वजह है आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार। दरअसल जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करके सत्ता में आई थी, उस पार्टी के ज्यादातर नेता खुद घोटाले में फंसे। नौबत ये आ गई है कि शराब घोटाले में पूरी की पूरी पार्टी कभी भी आरोपी बनाई जा सकती है और पार्टी खत्म हो सकती है। ईडी इसकी तैयारी भी कर रही है और तो और खुद केजरीवाल पर शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि संजय सिंह और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ईडी ने शराब घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। बताया कि शराब घोटाले में आरोपी और सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने खुद कबूल किया कि उसने केजरीवाल के घर पर संजय सिंह को रिश्वत के तौर पर रकम दी है। पहली बार संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से केजरीवाल के घर पर ही मिलवाया था। तो जाहिर सी बात है केजरीवाल का मापना तय है, कभी भी उनके द्वार पर ईडी पहुंच सकती है। तो अब केजरीवाल को भी दिखाई देने लगा है कि उनका और उनकी पार्टी का भविष्य खतरे में है। एक वक्त ऐसा आएगा घोटाले में ना तो केजरीवाल बचेंगे, ना ही उनकी पार्टी बचेगी, क्योंकि उन पर सिर्फ शराब घोटाले के आरोप ही नहीं है, बल्कि बंगला रिनोवेशन का मामला भी केजरीवाल के लिए काल बना हुआ है। बंगला घोटाला भी केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है। खैर, इसकी भी जांच सीबीआई के हाथों में है। कुल मिलाकर केजरीवाल के चहेतों के भ्रष्टाचार से चुनावी राज्यों के आप नेता अब तंग आ गए हैं, क्योंकि चुनाव में सिर्फ उन्हें भ्रष्टाचारी पार्टी कहकर ही घेरा जा रहा है।
यही वजह है कि भ्रष्टाचार से परेशान होकर नेता दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ रेवाड़ी में भी देखने को मिला। यहां आम आदमी पार्टी रेवाड़ी की महिला जिलाध्यक्ष रेखा दहिया ने केजरीवाल को झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया। वहीं दिल्ली में हाल ही में आप के 3 बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये अब धीरे धीरे केजरीवाल के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। जितनी तेजी पर घोटाले करते करते केजरीवाल ने उड़ान भरी, उतनी ही तेजी से वो जमीन पर आकर गिर गए। हालत ये हो गई है कि अब केजरीवाल ना तो घर के रहे हैं और ना ही घाट के। अब तो उनके ही नेता यानी संजय सिंह और सिसोदिया ही केजरीवाल का खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी तंग आकर संजय सिंह अपना मुंह खोल सकते हैं, जिस सख्ती से जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। उससे संजय सिंह मुंह खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तो केजरीवाल का जल्द खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।